नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में कोहरे का कहर, एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटाई गई। लखनऊ में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। नमो भारत ट्रेन अब गाजियाबाद से सीधे जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। कड़ाके की ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट, कानपुर में स्कूल बंद। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। जिम, स्पा और कोचिंग सेंटरों पर कसा शिकंजा, अब लेना होगा लाइसेंस। अमेठी बनेगा मेडिकल हब, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। माघ मेले के लिए बांदा और चित्रकूट से चलेंगी 80 स्पेशल बसें। विधानसभा में कोडीन सिरप मामले पर सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारियां तेज। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खेल, 41 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। कानपुर में क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान का इंतजार बढ़ा, अब 2026 में कॉमर्शियल फ्लाइट। जेवर एयरपोर्ट की उद्घाटन की अटकलों के बीच अधिकारियों ने साफ किया है कि कॉमर्शियल उड़ानें शुरू होने में अभी 1 महीना और लगेगा। एयरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अब नए साल यानी जनवरी 2026 से ही यात्री उड़ानें बढ़ सकेंगे। प्रयागराज माघ मेला 2026 के लिए ड्रोन सर्वे शुरू, 6 सेक्टरों में बसेगा मेला। महाकुंभ 2026 के सफल आयोजन के बाद अब प्रशासन ने माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला क्षेत्र के सटीक आवंटन के लिए आज से ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। आज से माघ मेले को 6 अलग अलग सेक्टरों में बांटकर बसाया जाएगा। ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर आज यूपी में साफ दिखा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पश्चिमी यूपी के तराई के इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। लखनऊ में प्रदूषण की मार, भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच रद्द। राजधानी लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होने वाला क्रिकेट मैच खराब एयर क्वालिटी के चलते रद्द कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार AQI के फर्जी आंकड़े दिखा रही है, जबकि हकीकत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मैच रद्द होने से प्रदेश की बदनामी हुई है। यूपी में बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी, 6वें साल भी उपभोक्ताओं को राहत। विद्युत नियामक आयोग ने 2025-26 के लिए नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। लगातार 6वें साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही 1 दिसंबर से शुरू हुई एक मुफ्त समाधान योजना के तहत फरवरी 2026 तक बिल ब्याज पर 100% छूट मिल रही है। वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का 75% काम पूरा, मार्च 2026 में होगा तैयार। काशी में भगवान थीम पर बन रहे इंटरनेशनल स्टेडियम की डेडलाइन थोड़ी बढ़ गई है। L&T के मुताबिक भारी बारिश और लॉजिस्टिक्स के कारण अब ये स्टेडियम दिसंबर की बजाय मार्च 2026 तक हैंडओवर किया जाएगा, ताकि IPL के मैच हो सकें। कोहरे का कहर, लखनऊ दिल्ली रूट पर दर्जन भर ट्रेनें लेट, बस सेवा भी प्रभावित। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने रफ्तार रोक दी है। आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही, जिससे श्रमजीवी, गोमती एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें 4 से 6 घंटे देरी से चल रही हैं। पीएम किसान की 21वीं किस्त खातों में पहुंची, स्टेटस चेक करें। सरकार ने पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी कर दी थी। जिन किसानों के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, वह पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस और आधार सीडिंग की जांच करें, ताकि अगली किस्त में समस्या ना हो। धान खरीद में यूपी ने तोड़े रिकॉर्ड। वर्ष 2025-26 सन के लिए प्रदेश में 5.73 लाख किसानों ने धान खरीदने के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक 9 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को MSP का पैसा सीधे उनके खातों में बिना किसी देरी के मिले। प्रयागराज माघ मेले की भव्य तैयारियां। कुंभ 2025 के बाद अब माघ मेले की बारी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रयागराज में माघ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के निर्देश दिए हैं। संगम तट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट और चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार माघ मेला स्वच्छता और सुरक्षा का नया रिकॉर्ड बनाए।
यूपी पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट की तैयारियां जल्द। युवाओं के लिए जरूरी अपडेट। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद अब फिजिकल टेस्ट पीईटी का इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड ने अगले हफ्ते अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तारीखों का ऐलान कर सकता है। अभ्यर्थी अपनी दौड़ की तैयारी जारी रखें, क्योंकि जनवरी के कड़ाके की ठंड में ही ये टेस्ट हो सकता है। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद। यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बदायूं, उरई, कानपुर और जौनपुर समेत 8 जिलों में 20 दिसंबर को 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। कई अन्य जिलों में भी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया है। अभिभावक स्कूल से अपडेट लेते रहें। नए साल पर 1.5 लाख नौकरियों का तोहफा। सिर्फ लेखपाल ही नहीं, योगी सरकार ने नए साल पर युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। खबरों के मुताबिक सरकार ने घोषणा की है कि 2026 की शुरुआत में ही 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा मौके होंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी विभागों से रिक्त पदों पर ब्यौरा जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया है। कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार। मौसम की मार ट्रेनों पर भी पड़ी है। घने कोहरे के कारण दिल्ली हावड़ा और दिल्ली लखनऊ रूट की दर्जनों ट्रेनें आज 19 दिसंबर को अपने निर्धारित समय से 4 से 6 घंटे देरी से चल रही हैं। पंचायत चुनाव, अब चेहरा देखकर पड़ेगा वोट। यूपी में आने वाले पंचायत चुनावों में फर्जी वोटिंग का खेल अब खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला, हर मतदाता का एक यूनिक स्टेटस वोटर नंबर होगा। दूसरा, मतदाता केंद्रों पर अब फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगेगा, यानी अब आपकी पहचान ID कार्ड से नहीं बल्कि आपके चेहरे से होगी। अगर कोई और आपके नाम पर वोट डालने आएगा तो कैमरा उसे तुरंत पकड़ लेगा। 23 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट जारी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में अब जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। लखनऊ समेत पूरे यूपी में अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो गए हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको कार या बाइक को एक विशेष 8 आकार के ट्रैक पर चलाना होगा। कार या बाइक के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट 25 सेकंड मिलेंगे। जरा सी चूक होने पर सेंसर बीप करेगा और आप फेल हो जाएंगे। अब बिना टेस्ट दिए या सिफारिश से लाइसेंस बनना नामुमकिन होगा। यूपी में पेट्रोल पंप खोलना अब चुटकियों का काम। योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को बेहद आसान बना दिया है। अब आपको प्रदूषण विभाग, वन विभाग और पुलिस समेत 10 अलग अलग विभागों की NOC के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था सिर्फ राजस्व, बिजली और PWD जैसे 4 मुख्य विभागों की ही NOC लगेगी। बाकी विभागों के लिए आपका स्वयं घोषणा पत्र ही काफी है। ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। हाईटेक हुआ यूपी, अब चिप वाली नेम प्लेट से होगी हाउस टैक्स वसूली। उत्तर प्रदेश के शहरों में अब आपके घर की पहचान बदलने वाली है। योगी सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए एक नए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू की है। इसके तहत घर को 16 अंकों की एक यूनिक ID मिलेगी और दीवारों पर चिप लगी स्मार्ट नेम प्लेट लगाई जाएगी। इस चिप को स्कैन करते ही मकान का पूरा ब्यौरा और टैक्स की जानकारी गूगल मैप पर दिख जाएगी। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। कोहरे और पाले को देखते हुए कृषि विभाग ने आलू और सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार कोहरे से फसलों में झुलसा रोग लग सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की हल्की सिंचाई करें और रसायन का छिड़काव मौसम साफ होने के बाद करें। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से टाइम टेबल जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 22 मार्च 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी, सुबह 8:30 से 11:45, सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए आखिरी मौका। खाद्य एवं रसद विभाग ने आज एक जरूरी नोटिस जारी किया है। जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना eKYC नहीं कराया है उनके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का समय है। खबर है कि यूपी के करीब 1.5 लाख लोगों का राशन कार्ड जनवरी से बंद हो सकता है। अगर उन्होंने सत्यापन नहीं कराया, कोटेदार की दुकान पर आज से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।